आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं जो 7 मार्च का आपका केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आप कॉपी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे जो होते हैं वो कॉपी लिखने में गलती कर देते हैं, जिसके वजह से उनका नंबर जो होता है काट लिया जाता है, वो भी एग्जामिनर के द्वारा। आप ऐसी कौन सी गलती नहीं करेंगे जब भी आप अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहे हैं, वो भी स्पेशल 7 मार्च के दिन। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया सो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट यू वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लेके आए हैं 7 मार्च वाली आपकी कॉपी। कैसे आपको लिखना है, मान लीजिए किसी प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है, तब भी आप ऐसे लिखकर नंबर को आप स्कोर कर सकते हैं। देखिएगा, एक चीज आप जानते हैं कि अगर आप किसी के सामने चुप हैं, जैसे वो प्रश्न पूछा प्रकाश है क्या, इससे बेहतर है कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए चाहे गलत ही रहे। मतलब चुप होना होना सही नहीं है, बल्कि उसका उत्तर दीजिए, वो चाहे आपके लिए क्या रहे, गलत ही रहे। आपके लिए उत्तर क्या है, अनिवार्य है देना। उसी प्रकार जैसे आपके सामने कोई भी प्रश्न है, क्या है प्रश्न है, तो उसका उत्तर जरूर लिखें, चाहे वो गलत ही उत्तर क्यों ना हो, लेकिन आपको लिखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं, उसका आंसर देते ही नहीं, जिसकी वजह से जो भी नंबर मिलने वाला था वो नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। आपको पता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते, और लास्ट के दिनों में वो क्या करते हैं, पढ़ने आते हैं, और वो फिर यूट्यूब पे खोलेंगे और ऐसी वीडियो की तलाश करेंगे जिसमें दिया रहेगा कि हाँ, बिना पढ़े पास हो जाएं। बिल्कुल आप हो सकते हैं, लेकिन लास्ट अगर आप 10 दिन भी पढ़े हैं ना, तब भी आप पास हो सकते हैं। सर कैसे? तो एक बात बताइए, जैसे आपका 70 नंबर का पेपर है, क्या 70 में से आप 23 नंबर नहीं ला सकते? गिरी हुई हालत में यार 23 नंबर ला सकते हैं। गलत जवाब देकर भी आप 23 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि वो आपके सारे क्वेश्चन को क्या करेगा, एक एक करके पढ़ेगा। देखिएगा, जब भी आप केमिस्ट्री की कॉपी लिख रहे हैं तो कॉपी लिखने का टेक्निक क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए। देखिएगा, आपका जो कॉपी रहेगा, एक तरफ देखिए, एक तरफ ही आपको क्या खींचना है, आपको लाइन खींचना है। सबसे पहले आपको क्या खींचना है, आपको लाइन को खींचना है, हंसिया को खींचना है। हिंदी में हंसिया बोलते हैं, वैसे इसको लाइन बोला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों तरफ लाइन खींच देते हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। लेकिन ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपको केवल एक ही तरफ लाइन को क्या करना है, ड्रा करना है, एक तरफ ऐसे ही छोड़ देना है। अब इससे क्या रहेगा, इससे ये रहेगा कि एग्जामिनर के मन में ये नहीं आएगा कि हाँ, जो बच्चा है ये कॉपी भरना चाहता है, कॉपी को भरना चाहता है। तो आप लोग कॉपी भरना, मतलब कि अगर लाइन खींचेंगे ना, तो एग्जामिनर के मन में आएगा कॉपी भरना चाहता है, और पहले से ही वो आपको शक की नजर में देखना शुरू कर देगा। ठीक है ना? और दूसरा दूसरा सर पॉइंट क्या रहेगा, सबसे पहले आपको उसी प्रश्न का उत्तर देना है जिस प्रश्न का आंसर आपको अच्छे से मालूम रहे केमिस्ट्री में। ठीक है ना? जैसे अब कोई रिएक्शन हो सकता है, क्या होता है जब, या पीएससी नाम, या फिर कोई न्यूमेरिकल, या फिर थ्योरी भी बहुत रहते हैं जो कि आपको याद कर सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आपको थ्योरी नहीं मिलेंगे, तो आपको थ्योरी भी मिल जाएंगे लिखने के लिए। तो जिसका आपको सबसे अच्छे से आंसर आता रहे, सबसे पहले उसी का आंसर आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, इतना दो चीज ध्यान दीजिएगा। अब सर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, पहला प्रभाव ही अंतिम प्रभाव होता है। पहले ही कॉपी खोलते ही आप गलती वहां पे कर दिए, तो एग्जामिनर के मन में आएगा ये बंदा ये सारा सारा गलत किया है। ठीक है ना? और तीसरी चीज क्या है, कहीं काट पीट नहीं करना है। आप देखिए, ये बोर्ड की जो कॉपी है, कहीं पे काट पीट की गई है क्या? बिल्कुल भी, एक भी आपका कट पीट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इसलिए कहीं पर भी आपको काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सर क्या करना है, सबसे ऊपर आप क्या लिखिए, प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए। क्या डालिए, प्रश्नोत्तर नंबर। जो भी आप प्रश्नोत्तर नंबर कर रहे हैं उसको डालिए, यहाँ पे लिख दिए हम प्रश्नोत्तर नंबर 1। या फिर प्रश्नोत्तर संख्या भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में जो मन में वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न नंबर 1। अब प्रश्न नंबर 1, चाहे आप प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, क ख ग डालिए, या फिर प्रश्न प्रश्न 1 का क। जैसे यहाँ पे ये बोला है क्वेश्चन ही उतार दिए हैं, क्या है, उतार दिए, क्वेश्चन ही उतार दिए हैं। उसके बाद इसका आंसर देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना? उसके बाद आप देखिए प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख, स्पीड के नमूने में एथेनॉल 90% है, तो एथेनॉल का मोल प्रभाज, फिर इसका उत्तर लिख के यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख दिया गया है। अब बच्चे क्या करेंगे, मन में डाउट आएगा कि सर हमें तो बोर्ड की कॉपी में प्रश्न को लिखना ही नहीं है, और आपने यहाँ पे प्रश्न को लिखा है, तो मर्जी आपकी है, प्रश्न लिखिए या फिर ना लिखिए।
एग्जामिनर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एग्जामिनर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे आप लिखिए या फिर छोड़ दीजिए, उसका उत्तर आपको देना रहेगा, उसका उत्तर मेन रहेगा। ठीक है ना, माफी चाहते हैं यार, पेन गिर गया थोड़ा सा। ठीक है ना, उसका उत्तर हमारा मेन रहेगा। आप डायरेक्ट उत्तर डाल, प्रश्नोत्तर संख्या डालिए, पहले का क उत्तर डालिए, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख का उत्तर डालिए। अब सर आपने यहाँ पे प्रश्न क्यों लिखा है? प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है, पहला कॉपी भरेगा, पहला क्या रहेगा आपका, कॉपी भरेगा। और दूसरा सर जी, दूसरा दूसरा ये रहेगा, मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है ना, तो आप प्रश्न लिखिए, प्रश्न कोई थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर आप उत्तर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम आपको नंबर देगा। तो इसलिए मैंने प्रश्न उतारा फिर उत्तर लिखा, प्रश्न उतारा उत्तर लिखा। तो ये भी एक मेथड है, केमिस्ट्री की कॉपी को लिखने का तरीका है। जो भी तरीका है सभी एक अच्छे लेवल के हैं, ऐसा नहीं है, हर बच्चे का अलग अलग अपना तरीका है कि कोई भी ये प्रश्नोत्तर नंबर डालेगा, कोई ये प्रश्नोत्तर संख्या डालेगा, तो आप किसी को रोक लेंगे, नहीं रोक पाएंगे ना। सबका अपना अपना एक तरीका होता है लिखने का। बहुत लोग क्या करते हैं बच्चे, बहुविकल्पी में जैसे का प्रश्नोत्तर संख्या पहले का जो भी आंसर रहेगा वो डायरेक्ट, क्योंकि बहुविकल्पी होगा, वो बहुविकल्पी डायरेक्ट वो ए बी सी करके आंसर दे देता है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है, आप अपने तरीके से करिएगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहां पर आपका रहेगा प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए दूसरा है। अब यहाँ पे क्या है, जब भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा शुरू होगा, प्रश्नोत्तर संख्या जैसे ही दूसरा शुरू हो, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या नहीं डालते, वो पहला प्रश्नोत्तर संख्या तो डाल दिए, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये बच्चा जो है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा नहीं डाला है। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, जिसके वजह से एग्जामिनर को ये नहीं समझ आता कि बच्चा जो है वो किसका आंसर देना चाहता है। इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या करें, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। क्या डालें आप, प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालें। इससे ये पता चलेगा कि हाँ, जो बच्चा है वो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है, इसलिए आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर डालें। ठीक है, आपने प्रश्न डाला कि प्रश्न दूसरा का क, उसके बाद दूसरे का क का आपने उत्तर यहाँ पे दे दिया। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपने उत्तर दिया, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे से लिखना है ना, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अब ऐसा क्या है क्या कि किसी की शादी में आप जा रहे हैं, आप घर वाला भी तो कपड़ा पहन के जा सकते हैं, वो कपड़ा तो कपड़ा भाई, कोई भी पुराना धुराना फटा चिटा पहन लो। अरे नहीं गुरुजी, मुझे तो एकदम जींस का पैंट और एकदम टाई बेल्ट लगा के जाना है गुरुजी। क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, आप घर का भी कपड़ा पहन के चले जाइए, नहीं गुरुजी इंप्रेशन नहीं जमेगा। उसी प्रकार आप जब तक प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखेंगे तब तक भाई साहब इंप्रेशन नहीं जमेगा एग्जामिनर के ऊपर। इसलिए आप लोग प्रश्न संख्या जरूर से जरूर लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या आप जरूर से जरूर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या नहीं लिखा गया है, लेकिन ये एक गलत तरीका है, आप प्रश्नोत्तर संख्या जरूर से जरूर लिखिए। जैसे यहाँ देखिए, वैसे ही आपको यहाँ पे प्रश्न 3 शुरू हुआ है, यहाँ पे आप जरूर लिखिए, क्या लिखिए, प्रश्नोत्तर संख्या लिखिए। इससे क्या रहेगा कि एग्जामिनर के ऊपर ना एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यही टेक्निक है, यही चीजें हैं, यही टिप्स है अच्छा नंबर स्कोर करने का, पास होने का। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा, ठीक है, आपने ये सही किया है कि आपने प्रश्न लिखा है, यहाँ पे प्रश्न के बाद उत्तर लिखा है, ठीक है, आपने सही किया है, और ये एक राइट वे भी है। मान लीजिए उत्तर नहीं आ रहा है तो कुछ भी बना चढ़ा के लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। और दूसरी गलती बच्चे क्या करते हैं, बच्चे रिएक्शन नहीं देते हैं। क्या, बच्चे रिएक्शन नहीं देते हैं। आपको अभिक्रिया जरूर लिखना है, आपको अभिक्रिया जरूर से जरूर लिखना है, जहां पर संभावित हो वहां पर अभिक्रिया दीजिए। जैसे यहाँ पे ना क्या होता है, जब जब SO2 को Fe थर्ड लवण के जली विलयन में प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है, जब SO2 को आयरन थर्ड लवण के जली विलयन में प्रवाहित करते हैं, आयरन थर्ड को Fe सेकेंड में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। यहाँ पे एक रिएक्शन, तो आपको अभिक्रिया जरूर से जरूर लिखना है। इससे ये रहेगा कि एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको जरूर से जरूर ये करना ही करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन दिया गया है, तो जहां पर हो पाए आप लोग यहाँ पर क्या लिखिए, रिएक्शन लिखिए। और एक चीज और, नीचे देखेंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे तो जो बच्चा है वो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। जो बच्चा है यहाँ पे
एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन का क्या देना है, आंसर देना है। अगर इस प्रकार से आप क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी लिखते हैं तो भाई साहब आपको नंबर जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए यहाँ आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे फार्मूला, जहां पे आपको फार्मूला की जरूरत है वहां पे आप फार्मूला यहाँ पे लिखिए, फार्मूला लिखिए। जहां मतलब आप सिंबल को दर्शाइए। इस प्रकार से आपको क्लास 12 केमिस्ट्री की कॉपी जो आपका 7 मार्च को है लिखना है भाई। अगर ऐसे लिखेंगे तो ये समझ लीजिए आपको नंबर मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा खुलने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेन ही है प्रश्नोत्तर संख्या डालना, रिएक्शन डालना, ठीक है ना, प्रश्नों के साथ उत्तर लिखना है। तो अगर ये आप टेक्निक अपना के करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पास हो जाओगे। यार बिल्कुल चिंता मत करो, आप पास हो जाओगे, इसकी मेरी गारंटी है पास होने की। ये चिंता मत करो कि सर हम नहीं पास होंगे। क्यों नहीं पास होंगे यार, क्यों नहीं पास होंगे? सब पास हो रहे हैं, आप भी पास होंगे। लेकिन आप पढ़ो बहुत, आपको पढ़ना बहुत आता है। मैंने मान लिया कि आप टॉपर हैं, अगर आपको कॉपी नहीं लिखना आता बोर्ड की तो आप फेल हो जाएंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये नहीं कि आप हल्के में ले रहे हैं। आप चले जाओ, बहुत देखेंगे आप स्कूल में कि गधा बच्चा है 95%, टॉपर बच्चा फेल हो गया। तो गलती करते हैं, यही सब गलतियां हैं। और ये गलतियां करेंगे ना तो भाई खत्म, फिर कोई मतलब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से आप केमिस्ट्री कॉपी लिख कर आएगा। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।